सो गुड इवनिंग गाइस। आज अगेन संडे है और हम लोग ले आए हैं आज की जो मेगा क्लास संडे की जो मेरी रहती है, ठीक है। और आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है। पहले जो संडे वाली क्लास थी उसमें मैंने साइकोलॉजी के बेसिक्स बताए थे, जिसमें मैंने बताया था कि साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी में हम किन किन पैरामीटर्स किन किन चीज़ों पर बात करते हैं, साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़नी, और साइकोलॉजी से हम कैसे समझ सकते हैं कि अब मेरे आसपास वाले क्या सोच रहे हैं, और कैसे उस चीज़ का यूज़ करके हम लोगों के बीच में या फिर अपने बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। सो आज की जो वीडियो है ना, ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने शायद पहले वीडियो थी। और उससे पहले मैं इन जनरल एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं भी ना शायद मैं तुम्हें बेस्ट क्वालिटी ऑफ विजुअल्स और ऑडियो नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। बट आई प्रॉमिस कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये बेस्ट है, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में, ठीक है। सो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि मुझे कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं। मुझे पता है कि 100 में से शायद 2 ही लोग होंगे ना जिससे मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। बट मैं उन 2 लोगों को ही सिखाने के लिए कंटेंट अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। मुझे साइकोलॉजी पर्सनली बहुत पसंद है। मेरा फील्ड कुछ और है, मैं कोई और चीज़ पढ़ाई करता हूँ, मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, ठीक है। बट ये फील्ड मुझे बहुत एक्साइटेड करती है और मुझे एक्चुअली में मुझे बहुत जानना है, पढ़ा है मैंने बहुत कुछ इसके बारे में। देन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने पर्सनल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस को शेयर करूं, इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया है, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या होता है, क्यों होता है डिफरेंस, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा ना कि आप अपोजिट जेंडर वालों के साथ ढंग से कम्युनिकेट कर पाओगे, उन्हें ढंग से समझ पाओगे, ठीक है। आपके लिए शायद मे भी रिलेशनशिप्स बिल्ड करना या फिर एक अच्छे रिलेशन में जाना ईजी पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक यानी बिल्कुल बेसिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ना फाउंडेशन की बात करते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ मेल और फीमेल, ये क्या है, एक जेंडर। अब जेंडर की बात करूँगा तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन की बात करूँगा, व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ जेंडर, या फिर व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ जेंडर साइकोलॉजी, ठीक है। क्यों हमारी साइकोलॉजी सेम नहीं है, हम लोग सेम इंसान हैं बट हमारी साइकोलॉजी क्यों डिफरेंट है, ठीक है। सो एक तो जनरल सी बात है कि सेक्स डिफरेंट है, एक मेल है और एक फीमेल है। इन लोगों के बॉडी पार्ट्स भी डिफरेंट है, ठीक है। साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, हर तरीके से 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके अलावा, ठीक है, जेंडर सोशली और कल्चरली भी काफ़ी हद तक सेपरेट दिखते हैं, ठीक है। मतलब दुनिया तुम्हें अलग करने पे लगी हुई है, ठीक है। तुम मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ बाकी अगर तुम जानवरों में देखोगे ना तो तुमको मेल और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट तुम अगर ह्यूमन बींग्स में देखोगे ना तो ह्यूमन बींग्स में एक मेल और फीमेल के रहने और बाकी अदर चीज़ों में जो डिफरेंस है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादा होने का मेन रीज़न है हमारा कल्चर और हमारी सोसाइटी। जब टाइम बीता, ठीक है, जब हम लोग साइकोलॉजिकली मतलब इवॉल्व होना स्टार्ट हुए ना, तो कुछ कल्चरल फैक्टर्स थे, कुछ सोशल फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से ना एक जो फीमेल की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गई और एक जो मेल की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा चेंज होने लगी, ठीक है। इन जनरल हमें जितना मतलब डिफरेंस दिखता है बिहेवियर साइकोलॉजिकली और अदर एस्पेक्ट में, उतना अदर जानवरों में नहीं दिखता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़के स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, और लड़कियों को इन जनरल हमारे दिमाग में रहता है कि लड़कियां क्या है, लड़कियों को बस रोने आता है, ठीक है। लड़कियां वीकनेस, लड़कियों से मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे लड़कियों का फेवरेट कलर अगर देखा जाए तो वो पिंक जैसे कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि लड़के लाल वगैरह थोड़े अग्रेसिव कलर्स की तरफ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कल्चरली और सोशली हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है, ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे बात करेंगे इन चीज़ों पर, ठीक है। तो सेक्स क्या है, सेक्स इज़ बायोलॉजिकल, ठीक है, और जेंडर क्या है, जेंडर साइकोलॉजिकल और सोशल है, समझो। अगर मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल सेक्स की बात अगर करूँ तो मैं भी वो बायोलॉजिकल सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं जेंडर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जब मैं जेंडर बोल रहा हूँ ना तो इस टर्म में ना, इस टर्म में तुम्हारा साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों अटैच हो जाता है, ठीक है। इन दोनों को भी हम लोग ले करके हम लोग बात करते हैं जेंडर की, ठीक है। सो बायोलॉजिकल बेसिक्स होते हैं कुछ बिहेवियर के, ठीक है।
अब मैं थोड़ा बायोलॉजी में जाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब दिमाग के बारे में बात करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो धीरे से समझने की कोशिश करना, या फिर कहीं पे लिख देना, या फिर चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनमें डिफरेंस की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो मेल और फीमेल्स में ना कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल ब्रेन में, ठीक है। जैसे मैं कई बार बात करता हूँ हमारे इमोशनल सेंटर्स एमिगडाला की, ठीक है। तो मेल्स में जो एमिगडाला वाला पोर्शन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। कब? जब हमें कोई स्ट्रेस होता है, जब हमें कोई थ्रेट होता है, जब फ्लाइट या फाइट मोमेंट आती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एमिगडाला वाला पोर्शन है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। अब इसी वजह से ना हम लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फ्लाइट और फाइट कंडीशन में हम लोग ज़्यादा अग्रेसिव दिखते हैं, हम लोग ज़्यादा रिएक्टिव दिखते हैं, जबकि फीमेल्स थोड़ा इस चीज़ को इमोशनली फील करती है, ठीक है। फीमेल्स उतना अग्रेसिव नहीं होती है, फीमेल्स में थोड़ा सा डर होता है, ठीक है। तो फीमेल्स में एमिगडाला उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है इन कंडीशंस में, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ होती है कॉर्पस कॉलोजम, ठीक है। तुम्हारे ब्रेन में दो हेमिस्फेयर वाले पार्ट दिखते होंगे अगर कभी ब्रेन का स्ट्रक्चर देखे हो तो, ठीक है। तो ये दो हेमिस्फेयर होता है ना, ये एक ब्रिज से जुड़े होते हैं, ठीक है, और इस ब्रिज को बोलते हैं कॉर्पस कॉलोजम, ठीक है। तो फीमेल्स में जो ये पार्ट होता है ना, ये थोड़ा थिक होता है, ठीक है। क्यों थिक होता है? इसकी वजह से क्या होता है ना कि फीमेल्स जनरली मल्टीटास्किंग में बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। फीमेल्स मल्टीटास्किंग में बेटर होती है क्योंकि इनका जो कॉर्पस कॉलोजम होता है वो थोड़ा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ठीक है। जबकि मेल्स में क्या होता है ना कि ये थोड़ा थिनर होता है, ठीक है, थोड़ा पतला होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी एक काम पर ज़्यादा फोकस्ड रह करके काम कर सकते हैं, जबकि फीमेल्स मल्टीटास्किंग करती है कई ज़्यादा। अब ये जनरली भी लड़के समझ सकते होंगे, ठीक है। वो चीज़ें संभाल लेती है लड़कियाँ जनरली, चार चीज़ें लड़कियाँ संभाल सकती है, अच्छे से संभाल सकती है, बस हम लड़के कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हम लड़के उतनी चीज़ें नहीं संभाल सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। हम लोग एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसके बारे में मैं जनरली अपने लगभग वीडियोस में बात करता हूँ। अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको भी धीरे धीरे कुछ नहीं तो मेरे अपने ब्रेन्स के बारे में पता चलने लग जाएगा कि हाँ मेरे इस ब्रेन की वजह से ये चीज़ होती है, इस ब्रेन के पार्ट की वजह से ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम लोग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इधर होता है सामने की साइड, ठीक है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये डिसीजन मेकिंग का काम करता है, ठीक है, ये कंट्रोल सेंटर है एक्चुअली, ठीक है। ये जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो इसमें आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल होता है, ठीक है। तो फीमेल्स में ना ये थोड़ा ज़्यादा मैच्योर होता है अर्ली एज में, ठीक है। इसीलिए वो इमोशनल रीजनिंग, मतलब वो थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग भी होती है, या फिर इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट बोल सकते हैं हम लोग फीमेल्स को, ठीक है। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसमें उसको मैच्योर मतलब फीमेल्स जल्दी टाइम के साथ मैच्योर हो जाती है इस पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया में, ठीक है, जबकि मेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। मे भी शायद इसीलिए लड़कियों की शादी की उम्र भी कम होती है, लड़कियों को और भी चीज़ें होती हैं जिनको मे भी शायद उनको कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एज वाला रिलैक्सेशन मिलता है, कई चीज़ों में उनको पहले मौका अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो पहले मुझे लगता था कुछ और, बट एक्चुअली में यही है ना कि लड़कियां दिमाग से हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा तेज होती है लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है। लड़के 25, 26, 27 साल के होते हैं तब भी वो कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करते हैं। सो अब हम लोग यहाँ तक तो कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात की हमने, ठीक है। अब हम लोग कुछ हार्मोनल इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे कि हार्मोन्स कैसे हमें इम्पैक्ट करते हैं, फिर हार्मोन्स का क्या रोल होता है मेल और फीमेल बिहेवियर में, ठीक है। तो सबसे पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है, ठीक है। ये तुम्हारा अग्रेसिवनेस को दिखाएगा, ये तुम्हारा डोमिनेंस को दिखाएगा, ये ऐसे क्वालिटीज़ दिखाएगा जैसे आप मेल्स में जो सेक्सुअल ड्राइव होती है वो हो गया, ठीक है। रिस्क टेकिंग इंक्रीज करता है। सो टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली में मेल हार्मोन है जो मेल की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसे एज अ मेल रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्टोस्टेरोन की वजह से मिलती है, ठीक है। अग्रेशन हो गया, डोमिनेंस हो गया, सेक्सुअल ड्राइव हो गया, रिस्क टेकिंग हो गई, ठीक है। इसके अलावा ना जो फिजिकल एनर्जी है, ठीक है, वो मेल्स में ज़्यादा होती है। फिजिकल वॉल्यूम जो होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका भी रीज़न टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। फीमेल्स में वो चीज़ें कम होती है, इसलिए फीमेल्स में हमें वो चीज़ें नहीं दिखती है जनरली, ठीक है। सो ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट हार्मोन है
और सेम टाइम ये हार्मोन ऐसा नहीं है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ जो आजकल जो गलत हो रही है, जो मुझे दिखती है, ठीक है, जो मतलब स्टेरॉइड्स लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, बॉडी बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब उनके बॉडी में क्या होता है ना कि ये जो टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स है ना वो सेचुरेट कर जाते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडी को ऐसा लगता है ना कि हमारे पास एनफ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है, सो हमें प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जब तक बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे, बाहर से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तब तक तो एक लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन का उनके बॉडी में बना हुआ है, ठीक है। बट जैसे ही वो बाहर से वो एक्स्ट्रा जो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं वो बंद करते हैं, उनके साथ ही ना वो जो उनकी बॉडी ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही थी उसका लेवल गिर जाता है, वो उस लेवल पे अब नहीं प्रोड्यूस करती है। तो वो जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते हैं, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है। सो मैं बस एक अपने वीडियोस के थ्रू बस एक जनरल सी अवेयरनेस फैलाना चाहूँगा कि नहीं, जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अनयूजुअल है, अननेचुरल है, उसे अपने बॉडी में मत डालो। बी नेचुरल, सब कुछ सही लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने बॉडी के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, भगवान ने हमें जैसे बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। देन नेक्स्ट हार्मोन पे आते हैं, ठीक है। इट्स अ फीमेल हार्मोन, सबको इसके बारे में पता है, इट्स एस्ट्रोजन, ठीक है। अब जब इस हार्मोन की बात करें तो इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? मूड रेगुलेशन, इमोशनल कनेक्शन, ठीक है, या फिर नर्चरिंग, ठीक है। जो सॉफ्ट इमोशंस हैं, सिंपल भाषा में जो सॉफ्ट इमोशंस हैं, जिसमें लड़कियों के जो मूड्स होते हैं, ठीक है, मूड रेगुलेशन का काम करता है एस्ट्रोजन। आपके जो इमोशनल कनेक्शन है उनमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है, नर्चरिंग में होता है, ठीक है। आपकी जो छोटे छोटे बच्चों को देख करके खुशी होती है लड़कियों को, उस चीज़ में एस्ट्रोजन का काफ़ी ज़्यादा रोल है, ठीक है। फीमेल ज़्यादातर लोगों के मतलब इमोशनल नीड्स को समझ जाती है, ठीक है। लड़कियों जैसे हम लड़के होते हैं, ठीक है, हम लड़के जनरली जब लड़कों के साथ रहते हैं ना तो जनरली हम लोग कभी कोई इमोशनल बात नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं, जनरली लड़कों के साथ हम लोग कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन बैठा ही नहीं पाते हैं जिसमें हम लोग अपने मन की बातें बोल रहे हो या फिर ऐसी बातें बोल रहे हो। कहीं पे कभी ध्यान देना, अगर आप कोई लड़के हो, ठीक है, और आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है या फिर कोई लड़की मेरा वीडियो देख रही है, उसका कोई मेल फ्रेंड है, तो जो एक इमोशनल इंटेंसिटी उस अपोजिट जेंडर के साथ बात करने में होती है ना, वो जनरली सेम जेंडर में नहीं होती है। मे बी लड़कियाँ आपस में वैसे बातें कर लो, लेकिन लड़के नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ना, ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनल कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो ये भी एक पता है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हार्मोन है जो दोनों के बॉडीज़ में कॉमन है वो है ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन, ठीक है। ये जो दोनों जेंडर्स में होता है, ठीक है। अब फीमेल्स में ये क्या काम करता है? ये बॉन्डिंग के लिए काम करता है, केयर के लिए काम करता है। इसमें कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट फैक्टर है ना उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। और ट्रस्ट फैक्टर कैसे डेवलप हो रहा है? जब आप, मैंने ये बात ऑलरेडी शायद पिछले वीडियोस में भी की है कि जब आप किसी लड़की से मिलते हो या फिर किसी लड़की से मिलते हो, ठीक है, आप एक बार मिलोगे, दो बार मिलोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन एक स्टिमुलस या फिर एक ऐसा पैटर्न ढूंढ लेगा ना कि जब आप उस इंसान से मिलोगे तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्यार वाला सीन क्रिएट होता है, ठीक है, कि आप सामने वाले से इतना कंफर्टेबल हो कि आपका ब्रेन खुद ब खुद आपको अच्छा फील करा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जब फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग करती है या फिर ऐसे चाइल्ड बर्थ के टाइम भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है। सो अब सिंपल भाषा में ये है ना कि हार्मोन्स दिमाग को चलाते हैं, ठीक है, और दिमाग बिहेवियर को चलाता है, ठीक है। हार्मोन्स रेगुलेट्स आवर ब्रेन या फिर आवर ब्रेन रेगुलेट्स आवर हार्मोन्स एंड आवर हार्मोन्स रेगुलेट आवर बिहेवियर। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने कुछ दिमाग की बात कर ली, दिमाग के कुछ पार्ट्स की बात कर ली, हार्मोन्स की बात कर ली, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या काम होता है, हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है, ठीक। अब हम लोग कुछ इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पैटर्न पर बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि हमारे डीएनए में कुछ है। अब हम लोग थोड़ा इवोल्यूशन वाले पैटर्न पे जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग इवोल्यूशन पे बात करें, ठीक है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा बेहतर से मतलब थोड़ा समझो, ठीक है।
हमारा आज का जो डीएनए है ना, वो लाखों साल से धीरे 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 डेवलप हुआ है मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन एक्चुअली क्या है ना कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो चीज़ हमारे डीएनए में ऐड होते गई है, ठीक है। जैसे मोबाइल में नए नए वर्जन्स आते रहते हैं ना, हर चीज़ का एक अपग्रेड होता है ना, वैसे हमारा डीएनए भी टाइम के साथ साथ अपग्रेड हुआ है, ठीक है। इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। हर तरीके से रहने के तरीके में, हमारे बॉडी के पोस्चर में, हमारे बॉडी के सेल्स में, हमारे बॉडी के काम करने के तरीके में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे बिहेवियर पैटर्न में, हर चीज़ धीरे 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 डेवलप हुई है, अपग्रेड हुई है, ठीक है। इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब मेल्स का जो एम था इवोल्यूशन का, ठीक है, वो क्या था? मेल्स का एम था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ठीक है। इसीलिए उनमें मतलब वैरायटी, अट्रैक्शन, रिस्क टेकिंग, ये सारी चीज़ें उनमें देखी जाती थी, ठीक है। जिस मेल में जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा ना, उनके ऑफस्प्रिंग्स में भी उतने ज़्यादा पोटेंशियल के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो मेन एम जो था ना मेल्स का, वो था कि मेल कोई भी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करें। वहीं पे अगर फीमेल्स की बात करें ना, तो फीमेल्स का मतलब मेन जो गोल था वो था कि जो भी उनका पार्टनर है वो उसको सेफ्टी प्रोवाइड करे और उसको केयर प्रोवाइड करे, वो उसको इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से सिक्योर रखे और वो सामने वाले पर कम्प्लीटली रिलाई कर सकें। तो इवोल्यूशनरी ये दो ऑब्जेक्टिव थे मेल और फीमेल के, ठीक है। मेल ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग पैदा करे, फीमेल कि सामने वाले पर रिलाई कर सके, सिक्योर्ड रहे, सेफ रहे, ठीक है। अब इसके बाद अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे बात की जाए, ठीक है, तो जो मेल्स थे ना वो जनरली हंटिंग में थे, या तो शिकार करते थे, ठीक है, या तो लड़ते थे, ठीक है, या फिर डिफेंड करते थे, बचाव करते थे, लोगों को संभालते थे, ठीक है। सो इनमें फिजिकल स्ट्रेंथ और डिसीजन मेकिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वहीं पे जो फीमेल्स थी, ठीक है, उनमें सॉफ्ट क्वालिटीज़ थी, वो नर्चर करती थी, बच्चों का देखभाल करती थी, कम्युनिटी बिल्ड करती थी, ठीक है, कम्युनिकेशन करती थी, जो घर का माहौल था, ठीक है, बाहर नहीं, घर का माहौल था, उनको संभालती थी। ये इवोल्यूशनर के साथ ही था, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थे हमारे, ठीक है। देन एक चीज़ होता है ना कि रिस्क टेकिंग, जो कि मेल का कैरेक्टर है, वर्सेस नर्चरिंग, जो कि फीमेल का कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेल्स ज़्यादा रिस्क लेने वालों में से थे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रोल इसी चीज़ में था कि वो मेल्स को ज़्यादा इन्वेस्ट रखे फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्ट रखे अग्रेसिवनेस में, ठीक है। रिस्क लेना मेल्स का काम है, ठीक है। वहीं पे अगर फीमेल्स की बात करें तो वो नेचुरली इमोशनली सपोर्ट देने के लिए बनी है, ठीक है। उनमें जो मेन हार्मोन्स का रोल है वो है एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। सो नेचर में जो मेल है ना वो एक्चुअली में प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर है, ठीक है। वहीं पे जो फीमेल है ना वो एक्चुअली में केयर और कनेक्शन का काम करती है। सो हमारे रोल्स एवोल्यूशनरी फिक्स थे, ठीक है। मैं फिक्स वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फिक्स बोलना सही नहीं है, बट बायोलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। बट मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि फीमेल्स को इंडिपेंडेंट नहीं हो, मतलब फीमेल्स आज के टाइम पे कहीं ना कहीं हम लोग और इवॉल्व होंगे। मे बी आज से 100-150 साल बाद मैं अभी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये टोटली चेंज हो जाए, हो सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज जिस समाज को, जिस सोसाइटी को, जिस कल्चर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, मे बी आज से 100-150-200 साल बाद ये चेंज हो जाए, ठीक है। सो फाइनल समरी यही है ना कि यार तुम्हारा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो सिर्फ तुम्हारा डिसीजन नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारे जीन्स में है, वो तुम्हारे ब्रेन में है, वो तुम्हारे हार्मोन्स में है, वो तुम्हारे पिछले जो हमारे पूर्वज थे उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी मिलता है, ठीक है। सो तुम्हारा बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों से मतलब बना है मतलब अफेक्ट होता है, ठीक है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है ना कि अवेयरनेस रखो, ठीक है। अपने जो जेंडर वाले बॉक्स है उससे थोड़ा बाहर हो जाओ, ठीक है। मेल हो या फीमेल हो, दोनों को क्वालिटीज़ सीखनी चाहिए, ठीक है। दोनों को कंप्लीट इंसान बनना है, ठीक है।
दोनों को फिजिकली स्ट्रांग होना है, दोनों को इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, दोनों को इमोशनली स्टेबल होना है, अवेलेबल होना है, ठीक है। सो एक ही चीज़ पर या फिर मतलब होता है ना कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना, डिपेंडेंट होना उतनी भी अच्छी बात नहीं है। सो ये चीज़ें अगर आपको पता हो ना तो आप बेहतर अपने आप को समझ सकते हो, आप बेहतर अपने पार्टनर को समझ सकते हो, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे इस वीडियो के, ठीक है। सो अभी तक हमने जनरल बातें की, बेसिक्स की बात की, जेंडर की जो बेसिक्स थी, ठीक है। अब हम लोग कुछ चाइल्डहुड डेवलपमेंट और सोशल कंडीशनिंग पर बात करेंगे, ठीक है, कि एक मेल और फीमेल का चाइल्डहुड में उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, और सोशल कंडीशनिंग कैसे की जा रही है उनकी, ठीक है। सो एक होता है जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट, ठीक है, जो तुम्हारे 10 से 12 साल की एज तक होता है, ठीक है। अब जेंडर आइडेंटिटी जो होता है ना, वो उसका जो सीड है ना वो एक्चुअली बचपन में ही डाल दिया जाता है, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, ठीक है। ये सोसाइटी उसको धीरे धीरे बताती है कि तुम लड़के हो तुम्हें ये करना है, तुम लड़की हो तुम्हें ये करना है, ठीक है। पैदा होते के साथ में भी किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी टाइम बेस्ड है, टाइम के साथ सोसाइटी बताती है कि हाँ तुम बच्चे, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ही होता है। मेल और फीमेल वाला कॉन्सेप्ट सोसाइटी के साथ आता है, ठीक है। हम लोग बाद में इस चीज़ को ये करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो अगर 2 साल के बच्चे की बात करें तो बच्चा मेल या फीमेल है वो फिजिकली ऑब्जर्व करता है, ठीक है। पेरेंट्स का रिएक्शन है, ठीक है, जेंडर कोडिंग शुरू कर देता है, मतलब धीरे धीरे वहाँ पे जैसे अब कोई 2 साल का बच्चा है तो कभी कभी माता पिता उन्हें बोलते हैं कि मेरी प्रिंसेस है, ठीक है, या फिर कोई बाप बोलता है मेरा शेर बेटा है। तो वहाँ पे जेंडर कोडिंग धीरे धीरे शुरू हो जाती है, ठीक है। वहीं आप 2 से 6 साल के बच्चे को देखो तो बच्चा धीरे धीरे ना इमोशनल आइडेंटिटी एक्सप्लोर करने लग जाता है, ठीक है। बॉयज़ क्या करते हैं अपने पापा को कॉपी करते हैं, ठीक है, और लड़कियां अपने मम्मी को कॉपी करती है, ठीक है। इस स्टेज को समझने में मतलब इस स्टेज में क्या होता है ना कि एक लड़का है, ठीक है, वो बोलता है कि हाँ मैं लड़का हूँ मुझे ये करना है, मैं लड़की हूँ मुझे ये करना है, ठीक है। अब अगर थोड़े से बड़े हो जाए, मतलब 7 से 12 साल की अगर बात करें, सो जेंडर रोल्स डीपली फिक्स होने लगते हैं। मतलब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो जेंडर आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली 10-12 साल तक ही होता है, ठीक है, यहाँ तक बच्चे समझ जाते हैं। तो ये जो 7 से 12 साल का एज ग्रुप है ना, इसमें क्या होता है ना कि जेंडर्स के जो रोल है वो फिक्स होने लगते हैं, ठीक है। लड़कियों को पता चलने लगता है कि तुम लड़की हो तुम्हें क्या करना है, लड़कों को पता चल जाता है कि तुम लड़के हो तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। अब इन सारे डेवलपमेंट में हम लोग को रोल्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ पेरेंट्स के रोल होते हैं, हम लोग खेलते हैं तो खिलौने के भी बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं, और लैंग्वेज का भी रोल होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ना वो आज काफ़ी हद तक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी है। इस चीज़ पे हम लोग किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। सो मैं अभी बात कर रहा हूँ रोल ऑफ पेरेंट्स, टॉयज़ एंड लैंग्वेज पर, ठीक है। तो सबसे पहले पेरेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। द सोशल इंजीनियर्स बोल सकते हैं जो एक्चुअली में सोसाइटी को बनाते हैं। अगर पेरेंटिंग को ठीक कर दिया जाए ना किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, तो मे बी वो सोसाइटी बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, ठीक है। बॉयज़ को जैसे बोला जाता है कि तुमको रोना नहीं है, तुमको स्ट्रांग बनना है, वहीं लड़कियों को बोला जाता है कि तुम सॉफ्ट बनो, तुम प्यार करो, तुम इमोशनली अवेलेबल रहो, ठीक है। सो अब ये जो पेरेंट्स का तरीका है इन्हें निखारने का या फिर इन्हें बनाने का, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि ये सबसे बेस्ट वे है, और मैं शायद ये भी नहीं बोलता हूँ ना कि ये बहुत ही बुरा तरीका है, क्योंकि हमें जो पता है हम उसी हिसाब से करते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं एक जो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी पेरेंटिंग ये होती है ना कि जब आप बच्चों को ये समझा रहे हो कि आप अपना ब्रेन को कैसे डेवलप करो, आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि आप साइकोलॉजी कैसे डेवलप हो रहे हो, ठीक है। सो अगर लड़का गिरता है, ठीक है, या फिर कोई छोटी सी बात होती है तो उसे बोला जाता है कि भाई तुम उठ जाओ, ठीक। वहीं पे अगर कोई लड़की गिर जाती है तो उसे इमोशनली बोला जाता है कि अरे मेरे बच्चे गिर गई, लग गई। सो ये जो अलग टाइप का एक होता है ना बिहेवियर है पेरेंट्स का,
मुझे ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है यहाँ पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। हम लोग जानबूझ के लड़कियों को कमज़ोर बना रहे हैं और लड़कों को स्ट्रांग बना रहे हैं। स्ट्रांग तो दोनों को होना चाहिए ना। इस साइकोलॉजी या फिर इस मेंटेलिटी को धीरे धीरे चेंज होने की ज़रूरत है, बट अभी तो यही है। तो हमें तो अभी यही सीखना पड़ेगा या फिर समझना पड़ेगा, ठीक है। सो दूसरी चीज़ है टॉयज़, खिलौने। और खिलौनों को पता नहीं कोई उतना सीरियसली लेता नहीं है, बट खिलौने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खिलौनों का रोल्स जो जेंडर डेवलपमेंट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। खिलौने जो होते हैं ना, वो साइलेंट टीचर्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। खिलौने ही आपके ब्रेन के बहुत सारे जगहों को, बहुत सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं या फिर सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की, तो डॉल्स, किचन सेट, डोमेस्टिक नर्चर रोल्स, ठीक। तो ये जो चीज़ें खिलौने होते हैं ना, सॉफ्ट खिलौने जिन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। ये गर्ल्स का माइंडसेट बचपन से ही एक ऐसा कर देते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, ठीक है। और वहीं पे अगर लड़कों के खिलौने देखें तो गन्स, कार्स, ठीक है, एक्शन और अग्रेशन जिनमें रिप्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है। हम लोग बचपन से ही ऐसे खिलौने बच्चों को दे देते हैं ना, जो उनकी मानसिकता को शेप देने लग जाता है, ठीक है। तो टॉयज़ कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर के रोल्स को सिग्निफाई कर रहे हैं। टॉयज़ कहीं ना कहीं एक सिग्नल दिया जा रहा है कि भाई तुम लड़के हो तो तुम्हारा फ्यूचर ये होगा, तुम लड़की हो तो तुम्हारा फ्यूचर ये होगा। हमें यहाँ भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो टॉयज़ हम लोग दे रहे हैं बच्चों को, बजाय कि ये बताने के लिए कि तुम्हें फ्यूचर में क्या करना है, हमें टॉयज़ ऐसे देने चाहिए जिनसे उनकी ग्रोथ हो, जिनसे वो सीखें, जिनसे मेन चीज़ें उनकी वो लाइफ में कुछ बड़ा करने का उनमें वो चीज़ें आए, ठीक है। हम लोग खिलौने बहुत सही नहीं देते हैं बच्चों को। अब एक लास्ट चीज़ आती है, लैंग्वेज। अब आप बोलोगे कि लैंग्वेज कैसे अफेक्ट करती है। लैंग्वेज कहने का मतलब है वर्ड्स, ठीक है। जैसे लड़कों के लिए जनरली जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो थोड़े से अग्रेसिव टाइप ही होते हैं, ठीक है। जैसे बहादुर, तूफान, हीरो, ठीक है, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहीं लड़कों के लिए बहुत सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सुंदर, शांत, खूबसूरत, मुस्कान। ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं हमें सिखाती है या फिर शेप करती है हमारे मतलब मेल और फीमेल साइकोलॉजी को, ठीक है। हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना बच्चों के कॉन्फिडेंस, उनके चॉइस और उनके सेल्फ वर्थ पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, या तो कह लो कि शेप होता है उनकी साइकोलॉजी इन सब चीज़ों से, ठीक है। देन जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग पीयर रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, ठीक है, कि जो उनके आसपास का सर्कल है बच्चों के, ठीक है, उनके आसपास के सर्कल से जो प्रेशर बन रहा है उन पे, तो उनकी वजह से उनके ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। हम लोग दोस्तों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर सर्कल का जो प्रेशर बनता है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, ठीक है, तो जनरली लड़कों को जज करने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि तुम तो लड़कियों जैसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है। या फिर कोई लड़की है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं कि तुम क्रिकेट नहीं खेल सकती हो, फिर तुम उन फिजिकल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकती हो जिनमें जनरली लड़के होते हैं, ठीक है। तो ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये पीयर प्रेशर बन जाते हैं, ठीक है। अब इनका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है, इनका रिजल्ट ये होता है ना कि जो लड़के होते हैं वो धीरे धीरे अपने इमोशंस को छुपाने लग जाते हैं। तुम रो नहीं सकते हो, तुम किसी से कुछ बता नहीं सकते, तुम कमज़ोर नहीं दिख सकते हो। इसका रिज़ल्ट ये होता है ना कि लड़का अपने इमोशंस को छुपाना सीख जाता है, और वहीं पे जो लड़कियां होती हैं वो अपने ओपिनियंस शेयर नहीं करती है, दबा देती है उन्हें, ठीक है। इन सारी चीज़ों से भी ना हमारे जो बिहेवियर है वो शेप होता है, ठीक है। देन स्कूल, मीडिया, सोसाइटी, इन सब का भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जो स्कूल में होते हैं, ठीक है, स्कूल के जो जेंडर्स के रिलेशंस होते हैं, ठीक है, तो टीचर्स खुद, ठीक है, खुद अननोइंगली, अनजाने में ही खुद को बायस दिखाते हैं, ठीक है। अगर लड़कियां हैं तो वो चुपचाप बैठेंगी और लड़के हैं तो वो हल्ला करेंगे, ठीक है।
लड़कियों की हैंड राइटिंग अच्छी होगी लड़कों से, ठीक है। सो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं एक माइंडसेट क्रिएट कर देती है, ठीक है, कि लड़के हैं तो वो ऐसे ही होंगे और लड़कियां हैं तो वो ऐसे ही होंगी, जबकि ये चीज़ें उतनी सही नहीं है। हमें इतना रिजिड नहीं होना चाहिए बिहेवियर को लेकर के, ठीक है। जिस तरह हम लोग सोसाइटी पैटर्न में लड़के लड़कियों को डिफ्रेंशिएट करने लग जाती है ना टाइम के साथ साथ, उनके बचपन में ही, ये उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा मीडिया भी इस चीज़ में कम नहीं है। मीडिया हो गया, टीवी हो गया, कार्टून्स हो गया, ठीक है। अब जनरली हीरो कौन होता है? मेल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कौन होता है? मेल होता है। डिफेंडर कौन होता है? जनरली मेल होता है। प्रोटेक्टर, प्रोवाइडर सारे मेल होते हैं मीडिया में या फिर टीवी कार्टून्स में, ठीक है। उसके अलावा हीरोइन क्या होती है? जनरली जेंटल होती है, ठीक है, वो ब्यूटीफुल होती है, वो इमोशनल वाला रोल प्ले करती है। तुम बॉलीवुड की कोई भी मूवी, इन जनरल मूवीज़ को उठा लो, ठीक है, वो लड़कियों के इतना सॉफ्ट और इतना कम मतलब कैरेक्टर दिखाते हैं ना कि वो धीरे धीरे मेंटेलिटी में तब्दील होने लग जाती है, ठीक है। जैसे एड्स भी आती है तो उसमें पापा का पावर और मम्मी का मैजिक दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टीरियोटाइप क्रिएट करती है, एक पैटर्न बना देती है कि मेल है तो ऐसे होगा, फीमेल है तो ऐसे होंगी, जबकि ये उतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। उसी तरह मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैस्कुलिनिटी, रोना नहीं है, ठीक है, तुम्हें डोमिनेंट बनना है, तुम्हें रिसेसिव नहीं हो सकते हो तुम्हें डिसीजन लेना है, तुम लीडर हो, ठीक है, तुम्हें रिस्क लेना है, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें कुछ सोसाइटी ने मैस्कुलिनिटी के नॉर्म्स बना दिए हैं। वहीं पे जब तुम फीमेल्स की बात करो तो फीमेल्स में क्या होता है? सुंदर, सुशील, जेंटल, सॉफ्ट, सेक्रीफाइस करना सीखो, इमोशनली एक्सप्रेसिव बनो। सो ये नॉर्म्स है, ठीक है, सोसाइटी के। तो ये कुछ नॉर्म्स थे, ठीक है। इनके अलावा अब कुछ कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट में भी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मैंने बताई है, बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी में। अगर आप लोगों को बेसिक टर्म्स अगर नहीं समझ आ रही है ना मेरे, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि मेरी जो बेसिक वीडियोस है साइकोलॉजी पर, या फिर जो इससे पहले संडे को मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी बताई है, उन्हें ज़रूर देखो। उनको देखोगे ना तो आपको साइकोलॉजी की बेसिक टर्म्स समझ में आ जाएगी, जो जो मैं इनमें यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो जो लड़कियाँ होती है, ठीक है, वो तुम्हारे मतलब इम्पैथी और अर्लियर लैंग्वेज स्किल्स शो करती है, ठीक है। लड़कियाँ ज़्यादा जल्दी मैच्योर बनने लगती है, ठीक है। लड़कियाँ ज़्यादा अर्ली बोलना शुरू कर देती है। ये वैसे मैं अभी ये कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शनिंग की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। लड़कियाँ जनरली जल्दी बोलने लगती है लड़कों से, ठीक है। इमोशंस को समझना, उनको एक्सप्रेस करना लड़कियों में बेटर होता है। वो बेटर तरीके से इन चीज़ों को हैंडल कर सकती है, इमोशंस को, दूसरों को समझाने वाले चीज़ों को, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड करना, ठीक है। एम्पैथी, कोऑपरेशन, ये जो इमोशनल वाला फील्ड है ना, ये लड़कियां इनमें ज़्यादा अच्छी रहती है। वहीं पे लड़के क्या होते हैं? लड़के मोर फिजिकल एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब उनमें ज़्यादातर फिजिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, रनिंग, जंपिंग, ठीक है, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। वो अवेयर होते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक्स, पजल, नेविगेशन, इन सब चीज़ों में बेटर होते हैं, ठीक है। वहीं कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा होती है मेल्स में, वो अग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये जनरल बातें हैं, सबको पता रहती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है ब्रेन की वायरिंग में, ठीक है, ये सोशल इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है, ठीक है। ब्रेन की वायरिंग प्लस सोशल इन्फ्लुएंस दोनों का रिजल्ट है, कोई एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। किसी लड़की को बचपन से अगर लड़कों के साथ रख दिया जाए, मे बी उसकी जो मतलब ब्रेन की वायरिंग है ना, वो वैसी हो जाएगी, वो सोचने भी लड़कों जैसा लग जाएगी, ठीक है। मे बी उसका इमोशनल जो फील्ड है वो उतना डेवलप नहीं करेगा। सोशल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ को। जनरली हम लोग समझ नहीं सकते क्योंकि हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं ना जहाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है बात बोलना, ठीक है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बाइस्ड रहे हैं अपने कल्चर को लेकर के। तो फाइनल थॉट यही है कि बचपन में सोसाइटी जो हमारे ब्रेन में, जो एक लड़के और एक लड़की की ब्रेन में सीड कर देती है ना, तो वही उनका फ्यूचर डिसाइड करने लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े पेरेंट्स या फिर टीचर्स या फिर मीडिया थोड़े जिम्मेदार बने, ठीक है, तो
तो मे बी ये जो रिजिड रोल्स बन रहे हैं ना, इनको तोड़ा जा सकता है। मे बी उनके सोचने के तरीके को और ब्रॉड किया जा सकता है। सो हमें इन चीज़ों पर टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात कर ली, ठीक है, बच्चों में। इससे पहले हम लोगों ने ब्रेन के बारे में बात की, कुछ हार्मोनल डिफरेंसेस के बारे में बात की। अब हम लोग इमोशन और कम्युनिकेशन स्टाइल्स पे बात करेंगे, ठीक है, कि इमोशनल कैसे बिहेवियर में हमें क्या क्या चीज़ें दिखती है, क्या क्या चीज़ें नहीं दिखती है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है मेल और फीमेल में। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इमोशनल एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब फीमेल्स में अगर बात करें तो ये ज़्यादा मतलब आसानी से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो फीलिंग्स होती है ना, वो जनरली वर्ड्स में होती है, ठीक है, ज़्यादा वर्बल होती है, ठीक है। अपने इमोशंस को ये वर्ड्स में अच्छे से डाल पाती है, ठीक है। उनका फोकस, ठीक है, रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। कौन क्या फील कर रहा है, कौन कितना क्लोज है, ये सारी चीज़ें एक फीमेल बेटर अंडरस्टैंड करती है, बेटर फील करती है, बेटर स्टेबल रखती है, ठीक है। इनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों के दुख को ये अपना समझ के फील करती है, या फिर इनमें वो जो फीलिंग है ना कि दूसरों की फीलिंग्स को थोड़ा अच्छे तरीके से एब्जॉर्व कर सकती है, फील कर सकती है। उनका जो इमोशनल वर्ल्ड है ना, वो एक्चुअली मल्टी लेयर्ड होता है, ठीक है। सिर्फ सैडनेस नहीं है, सैडनेस के अंदर उन्होंने एक मीनिंग रखा है, सिर्फ वो खुश नहीं है, ठीक है। या फिर अगर वो जेलस हो रही है तो उसमें लेयर्स ऑफ जेलसी है, ठीक है, उनमें रीजंस दबे हुए हैं, ठीक है। इनका जो सोचने का तरीका है, ठीक है, या फिर जो इमोशनल एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत ही एक तरीके से बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा डीप है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग मेल्स की बात करें ना, तो वो इमोशंस एक्शंस में है, ठीक है। फीमेल्स में वर्ड्स में थी, बट मेल्स में क्या होता है ना कि एक्शन में होता है, ठीक है। ये कम बोलते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है। गिफ्ट दे दिया, कोई काम कर दिया, बट बोल करके बताना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनके लिए अपने इमोशंस को बोल करके एक्सप्रेस कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है, लड़कों में। इनके अलावा ये फीलिंग्स को वर्ड में कन्वर्ट करना तो खैर इनसे हो नहीं सकता है, ठीक है। बट शायद कंडीशनिंग अगर इनकी की जाए बचपन से अगर इन्हें थोड़ा बताया जाए कि हाँ तुम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, तो शायद इनकी वायरिंग चेंज हो जाए। शायद हम मेल्स में भी वो चीज़ें दिखने लगे कि हमारा वो सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाए बचपन में, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर सॉल्यूशन फोकस्ड रहते हैं, हम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे दिमाग में एक चीज़ बचपन में बैठा दी जाती है कि रोने का क्या फ़ायदा, प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेल्स क्या होता है ना, लड़के वो बचपन से ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम दो, हम सॉल्यूशन देंगे, हमें प्रॉब्लम दो, हम काम ख़त्म करके देंगे, ठीक है। तो कभी कभी अब यही जो चीज़ होती है ना कि कभी कभी जो मेल्स होते हैं ना, उनमें गुस्सा होता है, ठीक है, बट वो सैडनेस के फॉर्म में निकलने लगता है, क्योंकि वो खुद से कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को बाहर निकाल ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी तो हो रहे हैं ना। अब वो दुख कभी ना गुस्से के फॉर्म में निकल जाएगा, कभी गुस्सा सैडनेस के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी लड़कों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लड़के जनरली बोलते हैं, किसी भी सिचुएशन में बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, या फिर मैं ठीक हूँ। अब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ठीक हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ या फिर थोड़ा कम ठीक हूँ। ये सामने वाला इंसान अपने समझ लो, बस मैं इतना बोल के चला जाऊँगा कि मैं ठीक हूँ। मेल और फीमेल की इमोशंस के एक्सप्रेशन करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम लेवल पे एक्सप्रेस करें, ठीक है। और जो अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ ना, वो है कि अब कम्युनिकेशन पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं लड़कों के, ठीक है, और लड़कियों के, ठीक है। फॉर एग्जांपल पर्पस, मेल्स और फीमेल्स में जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स होते हैं, अगर हम लोग पर्पस के हिसाब से देखें या फिर पर्पस को एज अ रोल मान करके देखें, ठीक है, तो मेल्स जो होते हैं ना, वो फैक्ट या फिर सॉल्यूशन देना चाहते हैं,
किसी भी प्रॉब्लम को, ठीक है। वहीं पे जो फीमेल्स होती है ना, उस चीज़ को उनका पर्पस ये रहता है कि उन्हें फील करना है, ठीक है, उन्हें बॉन्डिंग बनानी है, ठीक है। स्टाइल की अगर बात करें, कम्युनिकेशन स्टाइल की, तो मेल्स जनरली शॉर्ट और डायरेक्ट बातें करते हैं, ठीक है, जबकि फीमेल इमोशनल बातें करेंगी, वो डिटेल ओरिएंटेड बातें करेंगी, ठीक है। वहीं पे अगर फोकस की बात करें तो जो मेल होगा ना, वो स्टेटस और आउटकम पर ध्यान देगा, ठीक है, जबकि फीमेल्स जो होंगी उस कम्युनिकेशन में जो फीमेल्स का जनरली फोकस रहेगा ना, वो कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग में रहेगा, ठीक है। इसीलिए लड़के ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, और लड़कियां ज़्यादा बात करती है। तो मेल्स अगर बात करेंगे तो मेल्स यही बोलेगा ना कि यार मीटिंग कब है, क्या करना है। वहीं पे फीमेल्स अगर बात करें तो वो बोलेंगे कि कल वाली मीटिंग में सबका मूड कैसा था, ठीक है, तूने क्या फील किया। तो हमारे सोचने और बिहेव करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, कम्युनिकेशन पैटर्न्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर मैंने कम्युनिकेशन की बात की है तो इसके साथ कुछ और चीज़ें आती है, जैसे लिसनिंग, इंटरप्टिंग, वैलिडेशन स्टाइल। तो अब इन 3 चीज़ों पे अगर बात करें, सबसे पहले अगर सुनने की कैपेबिलिटी पे बात करें, लिसनिंग पर बात करें, तो फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लिसनर होती है, ठीक है, वो हुम करती है, ठीक है, अब क्या हुआ क्या, उनको जानना रहता है। फीमेल्स आर एक्चुअली एक्टिव लिसनर। मेल्स की अगर बात करें तो वो साइलेंट लिसनर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तुम उनसे बात करोगे तो कई बार ऐसा होता है ना कि मेल से बात करते तो हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हर बात पे ज़रूरी नहीं है कि मेल हुआ करते रहें, बट एक्चुअली में वो सुन रहा होता है। और मेल अपने तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब अगर इंटरप्टिंग की बात करें तो मेल्स ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं। और कब इंटरप्ट करते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेटर वे में दे सकते हैं, तब किसी कम्युनिकेशन में। वहीं पे अगर फीमेल्स की बात करें तो वो इंटरप्ट नहीं करती है, ठीक है, जब तक वो इमोशनली स्ट्रांग हो। अगर कोई लड़की इमोशनली स्ट्रांग नहीं है तब वो इंटरप्ट करेगी, ठीक है। और वैलिडेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो फीमेल्स होती है, ठीक है, वो वैलिडेशन एक्सपेक्ट करती है, ठीक है। वैलिडेशन कहने का मतलब है कि सामने वाला उसके इमोशंस को फील करे। वहीं पे मेल्स की अगर बात करें तो समझते हैं पर बोलते नहीं हैं, ठीक है, उनका वैलिडेशन एक तरीके से साइलेंट होता है, ठीक है, वो बोलेंगे नहीं कि मुझे वैलिडेशन दो, उनको लगेगा तो वो समझ जाएंगे कि हाँ सामने वाला उसको वैलिडेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सो हमारे तरीके काफ़ी हद तक अलग है। मेल्स जनरली साइलेंट रहते हैं, वो उतना ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, जबकि फीमेल्स होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट पे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोचेस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के अप्रोचेस क्या क्या हैं, ठीक है। तो मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स तुम्हारा डायरेक्ट, ठीक है, या फिर डिटैच होकर बात करते हैं। मेल्स ज़्यादा चीज़ों को घुमाते नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादातर इमोशनल होना अनकंफर्टेबल लगता है मेल्स को, वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, वो इमोशनली किसी कॉन्फ्लिक्ट में घुस नहीं सकते मेल्स, ठीक है, उन्हें डायरेक्ट सॉल्यूशन चाहिए। भाई प्रॉब्लम है, बताओ, सॉल्व करो, ख़त्म करो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करना ही उनको एकमात्र सॉल्यूशन दिखता है मेल्स को, ठीक है। उसके बाद अगर मेल्स की बात करें ना तो वो जनरली अवॉइड करते हैं इमोशनल सिचुएशन और इमोशंस, ठीक है, वो इग्नोर करना चाहते हैं किसी इमोशनल सिचुएशन में जाने से, ठीक है। तो कभी कभी लगता है जैसे कि यार वो भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है, वो बस उनका नेचर ही ऐसा है, वो किसी चीज़ से भाग नहीं रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट से दूर नहीं भाग रहे हैं, वो उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं, बट बेवजह इमोशनली इंडल्ज नहीं होना चाहते हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। और फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स जनरली इमोशनल प्रोसेसिंग करती है। अब इमोशनल प्रोसेसिंग क्या है इसका मतलब, तो उन्हें चाहिए ना कि वो चीज़ को या फिर मैटर को या फिर उस पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करे अच्छे से, ठीक है, अपनी एम्पैथी को यूज़ करे, ठीक है, दूसरों को सुने, पहले मेरी फीलिंग्स को समझो फिर मैं सॉल्यूशन दूंगी। तो ये एक जनरल फीमेल का तरीका होता है किसी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स उनके लिए इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जिसमें उन्हें हीलिंग चाहिए होती है, ठीक है, सिर्फ क्लोजर नहीं।
तो मेल्स तो सिंपल है, तुम बोल की प्रॉब्लम क्या है मैं सॉल्यूशन दूंगा, बट फीमेल को ऐसा नहीं लगता है। फीमेल समझना चाहती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो इमोशनल एक्सपेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ठीक है। तो जो लड़के होते हैं वो सॉल्यूशन देना चाहते हैं, लड़कियां पहले समझना ज़रूरी चाहती है, लड़कियां चाहती है कि वो सामने वाले को समझे, ठीक है। कम्युनिकेशन में मिसमैच इसीलिए होता है ना, जबकि हमारा इंटेंट जब सेम नहीं होता है, ठीक है। अब जब दो तरीके ही डिफरेंट है, ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अब जो फाइनल थॉट है कि इमोशंस और कम्युनिकेशन का डांस तभी होता है ना जब दोनों अपने अपने स्टेप्स एडजस्ट कर लें सामने वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसी को पता है कि यार सामने वाले में ये कमियां हैं, किसी को पता है कि सामने वाले में ये चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे बेटर रहता है चीज़ों को समझना या फिर समझाना, ठीक है। तो लड़का थोड़ा कम फील करता है, लड़की थोड़ी ज़्यादा फील करती है, तो कहीं ना कहीं हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। सो अब जब नेक्स्ट हमारा वो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल बिहेवियर में रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करेंगे, लव के बारे में बात करेंगे, देन अटैचमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे, अटैचमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो इस चीज़ में लोग बात करने वाले हैं अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड का प्यार, ठीक है, हमें प्यार कब हो रहा है दोनों जेंडर को, ठीक है, बड़े होने का क्या पैटर्न है उनका, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से हम अपने बचपन में अपने केयर गिवर्स से प्यार या फिर प्रोटेक्शन फील करते हैं ना, वही पैटर्न हम एडल्टहुड में भी रिलेशनशिप में ले आते हैं, ठीक है। जैसे सिक्योर अटैचमेंट, ठीक है, कि हम किसी पे अगर भरोसा करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उन पे एक्चुअली में भरोसा कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लोग इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। अगर जो लोगों पे भरोसा करते हैं, ठीक है, उनकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, साथ में खुद पर भी करते हैं, ठीक है। मेल्स की अगर बात करें तो इमोशनल अवेलेबिलिटी दिखाते हैं मगर वो एक्चुअली प्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। वहीं अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स वर्नरेबल होती हैं, ठीक है, उनका कुछ पता नहीं है, बकर वो मतलब उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है, ठीक है। मैं जानता हूँ तो मेरे साथ है, ठीक है, चाहे तो मेरे पास हो या ना हो, ये एक जनरल थॉट है, ठीक है। सिक्योर अटैचमेंट में ऐसी फीलिंग होती है, ठीक है। एक होती है एंसियस अटैचमेंट, ठीक है। एंसियस अटैचमेंट क्या कहने का मतलब है कि सामने वाले को डर लग रहा है कि तुम उसे छोड़ दोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कॉन्स्टेंट अनइजीनेस बनी रहती है रिलेशनशिप में, ठीक है। ओवर थिंकिंग, जेलसी, इनसिक्योरिटी, इन सब रिलेशन में कॉमन चीज़ें हैं। यहाँ पे जो फीमेल्स होती है ना ऐसे अटैचमेंट में, वो ज़्यादातर विजिबल होती है या फिर उनमें एनजाइटी दिखाई देती है, ठीक है, कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना। वहीं अगर मेल्स की बात करें तो वो कम बोलते हैं मगर अंदर से उन्हें भी डर लगा रहता है कि वो किसी और की पसंद ना, मतलब सामने वाला पार्टनर किसी और के पास ना चला जाए, ठीक है। देन एक तरीके का अटैचमेंट होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट, ठीक है। मतलब मुझे प्यार चाहिए लेकिन तुम पास मत आओ, मतलब इन सामने वाले इंसान को इसमें अवॉइडेंट मतलब फील हो रहा है या फिर अवॉइड हुआ जा रहा है, ठीक। इमोशनल क्लोजनेस अनकंफर्टेबल लगने लगता है, ठीक है। अपने फीलिंग को लोग सप्रेस करने लग जाते हैं इस टाइप के अटैचमेंट में। जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर अवॉइडेंट दिखाते हैं, ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए, मैं ठीक हूँ, ऐसे लाइन। वहीं पे जैसे फीमेल्स की बात करें तो वो कभी कभी इमोशनली बहुत अनअवेलेबल दिखने लगती है, ठीक है, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन हर्ट होता है, ठीक है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर मैं मतलब तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर्स को स्पेस की ज़रूरत पड़ती है ऐसे चीज़ों में। तो तीन टाइप्स के अटैचमेंट होते हैं। एक आपका सिक्योर अटैचमेंट है, ठीक है, इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अवेलेबल रहते हैं, बहुत इमोशनली एंड पॉजिटिवनेस नहीं होती है।
एंसियस अटैचमेंट जिसमें एंजाइटी होती है, ठीक है, फियर ऑफ लूजिंग होता है, ठीक है, एक होता है अवॉइडेंट अटैचमेंट जिसमें लोग स्पेस डिमांड करते हैं, ठीक है। देन लव लैंग्वेज और कुछ इमोशनल नीड्स होती है, ठीक है। सबके प्यार जताने का तरीका अलग होता है, ठीक है। जनरली 5 लव लैंग्वेजेस हम लोग बोल सकते हैं 5 तरीके से, ठीक है। एक होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशंस, ठीक है। जनरली जब इंसान बोलता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू, तो ये एक प्यार जताने का तरीका होता है, ठीक है।